डार्क स्टोरीज 027 चैनल पर आपका स्वागत है। हॉन्टेड करकरडूमा कोर्ट। शिवम एक रेप्यूटेड लॉयर था। अपनी 5 साल की प्रैक्टिस में वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था। अभी हाल में ही उसने करकरडूमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू किया था। करकरडूमा कोर्ट का ऑफिस पूरे दिन लॉयर और क्लाइंट की हलचल से भरा रहता था। बातों बातों में ऑफिस के लोगों से पता चला कि ऑफिस में कोई भी कभी भी 7 बजे के बाद नहीं रुकता। 7 बजे तक पूरी ऑफिस बंद कर दी जाती है और इसकी वजह थी वहां रात में कई आत्माओं का होना, जिसे ना मानकर वहां पहले रात को रुककर काम करने वाले 2 लोगों की हो चुकी मौत। शिवम ने ऐसी बड़ी कहानियां बचपन से सुन रखी थी। हमेशा इंसान ही इन सारी गलतफहमियों की वजह होता था। शिवम ने सोचा कि आज रात बिना किसी को बताए चुपके से ऑफिस में छुप जाता हूँ। सिक्योरिटी भी शटर बंद करके बाहर ही होता है, तो कोई पकड़े जाने का सीन ही नहीं है। शाम हुई तो शिवम ऑफिस के स्टोर रूम में छुप गया। जब उसने शटर बंद होने की आवाज को सुना तो स्टोर रूम से बाहर आया। एक एक करके सारी लाइट की स्विचेस बाहर से ऑफ होने की आवाज आई और पूरे ऑफिस में बाहर से आती हल्की हल्की रोशनी और सन्नाटा ही था। करीबन 12 बजे थे रात के, जब ऑफिस के मेन गेट के आगे का शटर खुला और फिर बंद हुआ। जरूर कोई अंदर आया होगा, कोई है जिसकी वजह से भूत प्रेत की कहानियां फैलाई गई हैं। और यही सोचकर शिवम दबे पांव मेन गेट तक पहुंचा तो देखा कि मेन गेट और शटर दोनों बंद पड़े थे। उसे कोई दिखाई नहीं दिया और 2 कदम ही चला था कि देखा ऑफिस की कंप्यूटर्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। शिवम ध्यान से देख ही रहा था कि फिर से सारे कंप्यूटर्स अपने आप ऑफ हो गए। शिवम को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि इस ऑफिस में क्यों कोई नहीं रुकता। शिवम सामने वाले कॉन्फ्रेंस रूम में चुपचाप बैठ गया, जहां से पूरा ऑफिस साफ साफ दिखाई देता था। कुछ देर वहीं बैठे बैठे समय बीत गया। पूरे ऑफिस को बाहर से आती हल्की रोशनी में वो देखता रहा। ऑफिस की खामोशी बादलों के गरजने और एकदम अचानक ही बहुत तेज होती बरसात ने तोड़ी। शिवम ने जब खिड़की पर देखा तो 6ठे माले पर उसकी ऑफिस की खिड़की पर किसी ने लिखा था, लेट शिवम शुक्ला। शिवम कुर्सी से गिर पड़ा। उठकर इधर उधर चेयर टेबल से लड़ता भिड़ता सीधा मेन दरवाजे तक गया और जोर जोर से खटखटाने लगा। चिल्ला चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाने लगा, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, दरवाजा खोलो यहाँ का, मैं हूँ शिवम, बहादुर सिंह, मैं फंस गया हूँ अंदर, निकालो मुझे, बहादुर सिंह। 2 मिनट तक शिवम यूं ही चिल्लाता रहा, लेकिन ना बहादुर सिंह आया ना ही कोई और। शिवम के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। शिवम ने सोचा कि बाहर बिल्डिंग वाले लैंडलाइन पे फोन करके सिक्योरिटी को बोलूंगा उसे निकालने के लिए, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से उसका मोबाइल फोन ऑफ पड़ा था। दौड़कर अंदर लैंडलाइन से फोन करने गया तो लैंडलाइन भी डेड था। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर बने फायर अलार्म पर पड़ी तो तुरंत दिमाग ने एक उम्मीद की किरण वापस जगा दी। जेब से लाइटर निकाला, एक कागज को मोड़ा और कुर्सी खींचकर उस पर चढ़कर अलार्म के ठीक 1 इंच दूर लाइटर जलाया और कागज को जला डाला, ये सोचकर कि अब तो कोई जरूर आएगा जब फायर अलार्म बजेगा। न फायर अलार्म बजा और ना ही वहां कोई आया। अचानक फिर से ऑफिस के सारे कंप्यूटर स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगे।
उसने अपनी आंखों से देखा कि ऑफिस के चेयर्स कीबोर्ड हवा में उड़ने लगे और इधर उधर गिरने लगे। शिवम सीधे बाथरूम की तरफ भागा और बाथरूम में घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया। उस खाली ऑफिस के खाली बाथरूम में सिर्फ शिवम की धड़कनें और सांसें ही गूंज रही थी। अपने आप पर काबू पाकर शिवम ने दरवाजे पर कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की। शिवम ने सोच लिया था कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं तो अब बाथरूम में ही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके दिल की बात शायद किसी और को पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस वक्त वो कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त उसके पीछे बाथरूम के अंदर उसके कानों के पास किसी ने कहा, क्या हुआ, कुछ सुनना चाहते हो? शिवम एक झटके से पीछे पलटा तो उसकी आंखों के सामने फ्लश का बटन दबा और फ्लश चला। शिवम के लिए अब बाथरूम भी महफूज नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खोलकर शिवम वहां से बाहर भागा और 4 कदम दौड़कर ही ठिठक के रुक गया। उसके सामने पूरे ऑफिस के हर एक डेस्क पर कोई ना कोई बैठा हुआ काम कर रहा था। अचानक सबके सब एक साथ शिवम को घूरने लगे। इनमें से किसी को भी शिवम ने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे वो सभी लोग सीधे शिवम की ओर बढ़ने लगे। ये सब देख शिवम इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद शटर खुलने की आवाज आई और कुछ लोगों की आवाज, जिसे समझ आया कि ऑफिस खुल चुका है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। शिवम बच गया, क्यों या कैसे, इस सवाल का जवाब शिवम को भी नहीं पता और ना ही कभी उसने दोबारा जानने की कोशिश की। जिन चीज़ों में शिवम का विश्वास था ही नहीं, आज शिवम उन चीज़ों पर आंखें बंद करके भी विश्वास करता है। कहते हैं कि करकरडूमा कोर्ट का ऑफिस हॉन्टेड है। वहाँ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो रात में बाहर निकलती है। उस कोर्ट में सूरज ढलने के बाद कभी भी कोई नहीं रुकता। करकरडूमा कोर्ट के ऑफिस के बारे में काफी सारे न्यूज चैनल ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हॉन्टेड है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरी 027 को अभी सब्सक्राइब करें।